गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन है, कहता है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में, यहाँ पे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 1 में a बराबर देता है बी क्यू प्लस आर में, हमें कहता है a बराबर है 37, b बराबर 4, r बराबर 1, तो q का मान इसमें होगा। मतलब a बराबर देता है 37, b बराबर देता है 4, r बराबर 1, तो हमको कहता है q का मान निकालने के लिए इसका मान क्या होगा। तो यह बनाना बिल्कुल आसान है, देखते हैं हम। a बराबर बी क्यू प्लस आर है भाग एल्गोरिदम, तो a की जगह 37 लिख दिए, b का मान 4 हो गया और गुना क्यू रहने देते हैं और आर का वैल्यू जो है वह 1 दे दिया है। तो अब हम लोग जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम से, या इस समीकरण को सोल्व कर लेते हैं। एक इधर आएगा 37 माइनस 1, अब 4 गुना 9 36 क्यू तो ये हो गया 4 गुना क्यू, 4 से 4 नमा 36, तो क्यू का मान हो गया मेरा यहाँ पे 9 आंसर। तो यहाँ पे जो हो गया ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा क्यू का मान ए नंबर। अब कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है इस बार 2022 में पूछा है, बिल्कुल आसान है। तो 156 का हम फैक्टर तोड़ देंगे। 2 से 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा यह मेरा, 2 से 2 तिहाई 6, 2 नमा 18, 3 से 3 इकाई और 3 तिहाई 9। तो अब यहाँ पे हम 156 को लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 का अधिघात जो है वह 2 है, तो 2 का घातांक पूछता है, आंसर हो गया 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन में हम देखते हैं, पहला दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3, ये अपरिमेय है। बी नंबर में है 5 माइनस रूट 3, ये भी अपरिमेय है। 3 नंबर में दिया हुआ है मेरा सी नंबर में रूट 3 बटा रूट 5, ये भी अपरिमेय है। और डी नंबर में दिया है रूट 12 बट्टा में रूट 3। तो यहाँ पे रूट देख के हम परिमेय अपरिमेय नहीं बता सकते हैं, इसको काटना पड़ेगा। तो इससे लिखते हैं 12 बट्टा में 3, 3 चौका 12, रूट अंडर 4, 4 का वर्गमूल 2, तो आंसर हो जाएगा मेरा डी। डी जो है वह अपरिमेय नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है। कहता है 0.105 का p बट्टा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप निम्नलिखित में कौन है। ये चारों ऑप्शन में से कौन आंसर होगा वो हमें बताना है। तो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर 0.105 ये है। तो हम देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। 105 बट्टा में इसको लिखेंगे हम 1 पर 1 2 3 3 0, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं ये हमें देखना है। यहाँ पे कहता है p बट्टा 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में लिखने के लिए, तो हम इसे लिख देते हैं यहाँ पर 5 से काटते हैं इसको, तो 5 से 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 21 बट्टा हो गया 200। अब 200 का अलग हम फैक्टर तोड़ लेंगे, ठीक है। तो 2 से 100 बार में, 2 से हो गया 50 बार में और 2 से हो गया 25, 5 से 5 बार में, मतलब 21 और 2 जो है वह 3 गो आया, तो 2 के पावर 3, 5 2 गो आया तो 5 के पावर 2। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो मेरा बी नंबर है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हमें 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। हमें जवाब देना है परिमेय कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है हमें 4 प्लस रूट 7, तो यहाँ यह परिमेय है और ये अपरिमेय, दोनों का जोड़ जो होता है अपरिमेय होता है, तो ये भी नहीं हुआ। बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे 10 जो रूट अंडर 100, 10 जो रूट अंडर 100 और 10 और रूट 100 का मान 10 आ गया 20, तो ये हो गया मेरा परिमेय, इसलिए मेरा आंसर जो होगा वो हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम यहाँ।
क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो सबसे पहले ऑप्शन है मेरा 15/1600। सबसे आसान तरीका है, पहले इसको हम तोड़ देते हैं। तो 5 से 5 तिया 15 और 5 से यह 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/320। अब 320 का हम फैक्टर तोड़ देंगे। तो 2 से 160 बार में, 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में और 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। तो 320 को हम क्या लिखेंगे, तो 320 को लिखेंगे 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 और 5 एक बार। तो यह जो है यह मेरा शांत होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिसका हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का रहता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर, कहता है 2 धन पूर्णांकों a और b के लिए मौसा ab गुना लौसा ab बट्टा ab बराबर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ दिया हुआ है मौसा ab HCF, क्वेश्चन नंबर जो है ये 7 है, HCF AB गुना है LCM AB और बच्चा में लिखा हुआ है AB। तो हम जानते हैं 2 संख्या का मौसा और 2 संख्या का लौसा जो होता है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चा में भी है AB से AB एक बार में कट गया, तो इसका आंसर जो होगा A नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो हम जानते हैं सहअभाज्य संख्या वैसी 2 संख्या जिसका HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ 14 और 35 है, तो हम 14 और 35 का यहाँ पे HCF निकालते हैं। 14 दूनी 28, 7 और ये हो गया 14, 7 दूनी 14। इसका HCF जो है वो 7 हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। B नंबर में है 18 और 25, इस पे विचार करते हैं। तो 18 और ये 25 एक बार में 18, 7 और ये हो गया 18। तो 7 दूनी 14 आ गया 4 और ये 7, तो एक बार में 4 3 फिर आ गया 4, एक बार में आ गया 3 और ये 3 बार में कट गया। तो इसका HCF 1 हुआ, इसलिए 18 और 25 जो है यह मेरा सहअभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन में 11, तो 11 जो है वह मेरा अभाज्य संख्या है, 21 भाज्य संख्या है और C जो है 31 यह अभाज्य और 41 भी अभाज्य। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा B नंबर। B जो है यह मेरा यौगिक संख्या है या इसको बोल सकते हैं हम लोग डिविजिबल नंबर है। अब कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या एक और स्वयं से कटता है, तो यहाँ 30 10 नंबर के एक में है 33, यह नहीं होगा अभाज्य संख्या। B में है 39, यह 3 से भी कटता है, 1 से भी और 39 से भी, इसलिए यह भी नहीं होगा। 38 भी नहीं होगा और D में है 31, तो यह एक और स्वयं से कटता है, इसलिए यह मेरा हो गया अभाज्य संख्या।